हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 पढ़ने वाले हैं। आप थंबनेल देखकर इस बात को समझ चुके होंगे। तो पिछला जो है प्रश्नावली 5.1 और 5.2 उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, कई भागों में उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर भी ये भी जो है हमारा 2 भागों में होने वाला है, यह भी प्रश्नावली, क्योंकि इसमें भी आपको पता है कि 20 प्रश्न हैं। तो 20 प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है, क्योंकि सब रिक्वायरमेंट थी ऐसी कि यानी कि सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कमेंट करते हैं कि सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें, तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं, ये समांतर श्रेणी का जो है योग पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यहाँ पे हम लोग जो समांतर श्रेणी का योग पढ़ने वाले हैं कि यानी कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके निश्चित यानी कि पदों की संख्या तक हम लोग कितने यानी कि उसका योग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसका कितना योग होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, योग ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसके पहले यानी कि प्रश्नावली में जो फार्मूला यूज होता था उससे जैसे आप याद किए थे, उसी तरह से सेम टू सेम इस फार्मूले को भी आप याद कर लेंगे। इसमें जो क्वांटिटीज जो राशि आई है उसको आप समझ पा रहे होंगे कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है। लेकिन एस एन के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि एस एन इसमें जो है वो जो है योग को दर्शाता है कि कितने पदों को आप जोड़ रहे हैं, कितने पदों का योग आप निकाल रहे हैं, वो जो है हमारा एस एन प्रदर्शित करता है। उससे हम लोग इसको प्रदर्शित कराते हैं। और एन का मान क्या होता है, पदों की संख्या। ए का मान क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। डी क्या होता है, आपको पता है, समांतर श्रेणी का सार्वधातर। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग एस एन के बारे में बस समझेंगे। एस एन का मतलब ये होता है कि एन पदों का योग, एन पदों का योग। जैसे एन पदों का योग हम लोग निकालें तो इसे एस एन से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस एन लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई एपी दे दिया गया, उसमें 15 पद है, तो उसको हम लोग यानी कि 15 पदों का योग निकालना चाहें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एपी के प्रथम 15 पदों का योग, एपी के प्रथम 15 पदों का योग। तो उसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, S15 से। कैसे प्रदर्शित करेंगे, S15, यानी कि अगर उसे हम S15 लिख दें, n का मान आपको पता है कितना है, 15, तो इसे जो है एपी के प्रथम 15 पदों का योग हम लोग S15 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि SN क्या होता है। तो इस तरह से SN इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, इसका हम लोग प्रयोग करके इन सभी प्रश्नावली में जितने सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये फार्मूला आप इसको याद कर दीजिएगा। जैसे पिछले प्रश्नावली में जो इस फार्मूले को आप याद किए थे, वैसे ये भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस फार्मूले का जो है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 समांतर श्रेणी नीचे दी गई है। इन सभी समांतर श्रेणियों का क्या ज्ञात करना है, योग। तो पहले का 10 पदों तक, दूसरे वाले का 12 पदों तक, तीसरे वाले का 100 पदों तक और चौथे वाले का 11 पदों तक आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले वाले समांतर श्रेणी का 10 पदों का योग जो है हम लोग ज्ञात करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक सवाल अगर आप समझ जाए तो सारे सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, इसमें जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया है प्रथम पद निकाल सकते हैं, सार्वधातर निकाल सकते हैं और n का मान निकालेंगे। ये 3 चीजें जो है हम लोग निकाल लेंगे समांतर श्रेणी से। तो प्रथम पद आपको पता है, सारी चीजें आप सीख चुके हैं। प्रथम पद a 2 हो जाएगा और सार्वधातर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा और n का मान हो जाएगा 10। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, a बराबर 2, d बराबर हम लोग 7 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और कामा n का मान हो जाएगा आपका 10। इस तरह से a का मान, d का मान, n का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो है आपको पता है कि SN का जो फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप s को रखिए, n का मान आपको पता है कितना है, 10, तो S10 हो जाएगा। n का मान है 10 बटे, इसको हम 2 कर देंगे, पूरे का बटा 2 गुणे a का मान कितना है, 2 है, धन n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। कुछ नहीं किए, सबका मान हमने क्या किया, रखा है। तो S10 का मान जो है हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, इसको हल करेंगे, सरलीकरण करेंगे इसका। 10 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा कर लेंगे, 4 हो जाएगा, धन
10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा 5 हो जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा। तो 45 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा 5 गुणे 49। इन दोनों को आप गुणा करेंगे, 49 में 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 के 5 हासिल 4, तो 5 चौके 20 4 24 यानी कि 245। आप देख पा रहे हैं कि 10 पदों का योग, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दिया था इनका 10 पदों का योग कितना हो गया 245। तो इस बात को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नीचे, अतः अभिष्ट योग, अतः अभिष्ट योग। तो जो अभिष्ट योग आया है वो क्या है 245, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो अभिष्ट योग यानी कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग जो है नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए का मान, डी का मान निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए ए का मान हो जाएगा आपका -37, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान हम लोग निकालेंगे तो डी का मान -33 में से आपको घटाना है -37 को, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस बात को हम लोग -33 और +37 बराबर हो जाएगा -4। गणित आप जानते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और n का मान, n इज इक्वल टू कितना है, कितने पदों तक आपको ज्ञात करना है 12 पदों तक, तो यानी कि n का मान हो जाएगा 12। अब आपको पता है S12 को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है S12, यानी कि S 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो S 12 का योग मतलब योग कितना होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 2। सूत्र आप देख रहे हैं 2 गुणे a, तो a का मान आप देख रहे हैं -37 है, a का मान -37 है, फिर प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है 4 है। तो इस तरह से हम लोगों ने मान को रख लिया है। अब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे तो -37 का 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 74 हो जाएगा। और धन 12 में से 1 जाएगा 11, 11 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 11 चौके 44। तो 6 गुणे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में अधिक जो है उसका चिन्ह लगा देंगे और अधिक में से कम को घटा देंगे। तो 74 में से 44 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 4 हो जाएगा 0, 7 में 4 रहेगा 3। तो इस तरह से आंसर हमारा 30 आया। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 36 18 और यहाँ पे 0, तो 180। यानी कि इस जो ये AP दिया है, इस AP का जो 12 पदों का योग है वो कितना आ गया -180। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट योग, अतः अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड, यानी कि जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, जिसे ज्ञात करना चाहते हैं। तो अतः अभिष्ट योग इज इक्वल टू -180। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि फर्स्ट का सेकंड का ये आंसर रहेगा। दूसरे भाग का हो गया। इसी तरह से हम लोग तीसरे भाग को भी करेंगे, चौथे भाग को इसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो साथ में जो है 3rd नंबर और 4th नंबर मेरे लगाने का प्रयास करें। उनका स्पीड भी बढ़ेगा और वो भी अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो उन लोग जिनको समझ में आ गया वो पेन कापी लेकर, मैं बार बार बोलता हूँ पेन कापी लेकर बैठा करो, और क्वेश्चन जो समझ में आए उसको मेरे साथ लगाया करो। तो चलो इसको 3rd नंबर आप प्रयास करें लगाने का, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। चलिए आइए 3rd नंबर को देखिए। 3rd नंबर में इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 3rd नंबर। तो हल करेंगे 3rd नंबर को। 3rd नंबर में a का मान, d का मान, इसमें से इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। तो a का मान हो जाएगा a बराबर 0.6, फिर कामा d बराबर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 बराबर, इसको घटाएंगे तो आप गणित जानते हैं ये घटेगा तो 1.1 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, मैंने 6 लिख दिया गलती से, 1.1 हो जाएगा। कामा n इज इक्वल टू, n का मान कितना है, कितने पदों तक, 100 पदों तक। इसका जो है हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो चलिए, तो S100 क्या निकालेंगे, S100 यानी कि 100 पदों तक, तो S100, तो S100 का मान क्या हो जाएगा ऊपर, यानी कि n/2, तो n का मान है 100 और बटे कितना हो जाएगा 2, कोष्टक में 2 गुणे a, तो a का मान कितना है आपका 0.6, फिर धन, उसके बाद से n-1, तो n का मान कितना है 100 और -1, d का मान आप देख पा रहे हैं 1.1 है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसका हम लोग गुणा कराएंगे, तो पहले दशमलव को इग्नोर कर दीजिए, दशमलव को आप भुला जाइए कि दशमलव है, और गुणा कर लीजिए, और गुणनफल जितना आ जाए उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं
6 का गुणा 2 में कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव है तो आप भी एक अंक बाद 10 योग मतलब गुणनफल में लगा लेंगे। फिर उसके बाद धन, इसको आप घटाइए, 100 में से एक घटा लेंगे हो जाएगा 99, क्या बचेगा 99, गुणे हो जाएगा आपका 1.1। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 50 और यहाँ पर 1.2 धन, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 99 में 1.1 से गुणा कराना है, तो गुणा कराएंगे 9 9 1 9 9 1 9 9, तो 9 आ जाएगा, 9 9 18 के 88 1 और 10 1089 हो जाएगा, और एक अंक स्थान दशमलव तो हो जाएगा आपका 108 दशमलव हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, 50 से हम लोग गुणा कराएंगे इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल करेंगे तो 9 और इसमें आपको जोड़ना है 1.2 को, जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 1 और 1, तो 110.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110.1। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब इनका आपस में क्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 50 से। चलिए 50 से गुणा करते हैं, पहले तो 0 0 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5 5 0 हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा 0 5 5, तो एक स्थान दशमलव तो एक स्थान दशमलव लगा देंगे तो 5505 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5505। दशमलव 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अपना आंसर मैच करें, आपने लगाया, अगर लगाया है तो देखिए आपका आंसर भी यानी कि 5505 आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो देखिए कहाँ पे आपने गलती किया। तो इसका आंसर हम लोग जो है लिख देंगे अतः अभिष्ट योग, यानी कि अभिष्ट योग जो है क्या है 5505। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फर्स्ट का 3 हो गया, फर्स्ट का 4, इसका भी आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो ले सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ। यहाँ पे इतना इजीली, इतना आसानी से आपको एक एक चीज़ें जो है क्लियर करते हुए, यानी कि एक एक चीज़ें का कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए सवाल बताई जा रही है, और निश्चित रूप से इन सारे सवाल को आप पढ़िए, समझिए, और ये आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे आता है हम लोग, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। 4, तो 4 नंबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 नंबर। चलिए 4 को देखते हैं। ए का मान, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा, और n का मान हो जाएगा 11, तो a का मान पहले हम निकाल लेते हैं। a का मान हो जाएगा 1/15, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न में दिया है, दशमलव में दिया है, माइनस में दिया है, तो ये भी जो है कई प्रकार के क्वेश्चन हो गए, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं ताकि आप कैलकुलेशन को सीख जाएं, यानी कि उसका सरलीकरण कैसे हो रहा है वो आप सीख जाएं। a का मान निकाल लिए, कामा d का मान निकालेंगे तो d को क्या करेंगे, यानी कि 1/12 में से घटा लेंगे कितना 1/15 को। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो घटाएंगे तो इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, इन दोनों का लसा हो जाएगा आपका 60, लसा आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो 12 से भाग देंगे, 12 5 60, 5 एकम 5 माइनस 15, ये हो जाएगा 4, तो 1/60 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं डी का मान क्या कितना निकल कर आता है 1/60। कामा एन का मान कितना हो जाएगा 11, एन का मान क्या हो गया 11, ये एन है, एन हम ऐसे ही बनाते हैं, एन का मान हो गया 11। अब जो है आपको S11 क्या निकालना है, S11 फाइंड करना है, तो आपको पता है n/2, तो n का मान कितना है 11/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a, तो a का मान कितना है 1/15 प्लस n-1, तो n का मान आप देख पा रहे हैं कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान आप देख पा रहे हैं कितना है 1/60। तो इस तरह से अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 11 2 से नहीं कटेगा, छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ पे 2 और 15 नहीं कटेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा 15 प्लस, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन होगा, 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10, सॉरी 11 में से 1 जाएगा हो जाएगा 10 कट जाएगा 6 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे 11/2 है, इनका क्या करेंगे, लसा लेके इनको जोड़ेंगे पहले, तो 15 और 6 का हो जाएगा लसा 30। अब लसा निकाल कर देख लेना, तो 15 से भाग देंगे 2 बार में, 2 दूना 4 प्लस 6 से इसको भाग देंगे 6 5 30, 5 से 5 एकम 5, तो आप देख पा रहे हैं 11/2 गुणे कितना हो जाएगा 9,
बटे कितना हो जाएगा 30। किसी से कुछ कटने वाला है? हाँ, ये कटेंगे तो 3 से कटेंगे, 3 से काट लेंगे इनको 3 बार में, और 3 से इन्हें काटेंगे 10 बार में। तो अब तो किसी से कुछ कटने वाला नहीं है, तो देखते हैं कितना हो रहा है। तो 11 का गुणा 3 में हो जाएगा 11 3 33, पूरे का बटा 2 का गुणा 10 में हो जाएगा तो हो जाएगा 20। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो योग आ रहा है वो भी भिन्न के रूप में आ रहा है, और कितना आ रहा है 33 बटे 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः अभिष्ट योग इज इक्वल टू 33/20। ये हमारा क्या हो जाएगा 4th। तो लास्ट वाला जो इसका भाग है फर्स्ट का, उसको भी हम लोग कर दिए। ये सारी चीज़ें सीखते हुए चलिए, ये सब आने वाले प्रश्नों में काफ़ी काम देगा। इन्हीं सब चीज़ों से अगला प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। तो अब जो है हम लोग अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे यानी कि माइनर मिस्टेक करते हैं, यानी कि एक ऐसा मिस्टेक है ना जिससे हमारा आंसर नहीं आता है, और मुझे जब उसको लगाते हैं ना तो लगता भी नहीं है कि हमने कहाँ पे गलती किया है। वो गलती अभी हम आपको बता रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे गलती होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे जो योगफल दिया गया ना, इतना प्लस इतना डॉट डॉट करके 84, इतना करके जो पद दिया गया, इन पदों को क्या किया है प्लस करके जोड़ दिया योग, और इसका क्या आपको क्या ज्ञात करना योग। तो इसको अगर ये सभी पद समांतर श्रेणी में है तो इनका हम लोग समांतर श्रेणी के हिसाब से योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो आपको पता है अभी आपने योगफल ज्ञात किया, तो वो योगफल ज्ञात करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? n का मान होना चाहिए, a का मान होना चाहिए और d का मान। 3 राशि अगर आपको पता है तो आप किसी भी पदों तक आप योग ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या? a का मान, d का मान और n का मान, ये आपको पता है। a का मान, d का मान और n का मान, ये 3 राशि जब तक आप ज्ञात नहीं करोगे, 3 राशि जब आपको पता रहेगा तभी आप योगफल ज्ञात कर पाओगे। इन तीनों में से कोई एक राशि अगर आपको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो आप योगफल ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से इन्हीं का प्रयोग करके, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन लगा है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी, प्रथम पद तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 7 ले लेंगे, सार्वांतर इसमें से इसको घटा के सार्वांतर d का मान निकाल लेंगे, n का मान 84 रख लेंगे। तो जैसे ही आप n का मान 84 रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा और आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, हल करेंगे। पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। 1 मिनट, आवाज़ आ रही कि नहीं माइक से? 1 मिनट, थोड़ा मैं चेक कर लूँ। चलिए, तो पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डॉट डॉट करके 84 दिया है। तो इसमें a का मान हम लोग निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं a का मान क्या है? 7। तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा? 7। चलिए ठीक है। d का मान भी आप निकाल लेंगे, d बराबर 10 सही 1/2 में से घटा लेंगे किसको? 7 को। तो जैसे ही घटाएंगे ना, आसानी से इसको घटा सकते हैं। 10 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 3, और 1/2 लगा दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है घटाने का। बहुत सारे बच्चे इसी में फंस जाते हैं, इसी में अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो 10 यानी कि पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 10 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हुआ? 3, और 1/2 इसका है तो 1/2 यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसका आंसर कितना हो? 3 सही 1/2। तो इस तरह से डी का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 6 1 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2। आप चाहें तो इसका लॉस वगैरह लेके देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो डी का मान हो गया, एन का मान हो जाएगा 84। तो जैसे ही n का मान अगर आप 84 रख लेंगे, तो ऐसे ही आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। n का मान 84 नहीं होगा। ये जो है 84 पदों तक अगर कहता तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पदों की संख्या नहीं है, ये आखिरी पद दिया है। इस अनुक्रम का आखिरी पद 84 दिया है। यही आपको समझने का मतलब, समझने का यही मेन यहाँ पे पॉइंट है। यानी कि 84 जो है ना, ये आखिरी पद है। तो आखिरी पद को हम n नहीं मानते हैं, पदों की संख्या जितनी होती है, जितने पदों की संख्या होती है उसी को हम n मानते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 और बीच में पता नहीं कितने सारे पद आए हैं, तब लास्ट वाला पद कितना है? 84। तो यहाँ पे जब तक हमें n का मान मिलेगा नहीं, तो n का मान निकालना मुश्किल है आपके लिए। यहाँ से n का मान कैसे निकालेंगे? तो आप पिछला प्रश्नावली यहाँ पे हमें मतलब उसका योगदान लेंगे। पिछले प्रश्नावली का जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के प्रयोग से हम लोग, ऐसा कई सवाल है जिसमें हम लोग n का मान निकाले थे। तो यही उनको लाभ होगा जिन्होंने पहले वीडियो को देखा है,
वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, उन्होंने अब तक n का मान निकाल भी लिया होगा। तो वो n का मान कैसे निकलेगा, हम मान लेंगे कि ये जो है आपका nवां पद है। कौन सा पद है हमें पता ही नहीं कौन सा पद है, किस नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना an बराबर क्या हो जाएगा आपका 84। हम यहाँ पे मान लेंगे nवां पद क्या आपका 84 है। तो जैसे nवां पद 84 लेंगे तो a का क्या करेंगे, प्रसार रूप लिखेंगे। तो a का जब प्रसार रूप लिखेंगे तो आपको पता है a का प्रसार रूप क्या होता है, a प्लस n-1 d बराबर 84। ये काम हम लोग बहुत बार किए हैं। तो a का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 7 प्लस n का मान छोड़ दीजिए, d का मान आपको पता है 7/2 है, बराबर कितना हो जाएगा 84। अब देखिए यहाँ से इस समीकरण हमारा बन रहा है, इस समीकरण में सबको पक्षांतर करके n का मान निकाल लेंगे। जैसे n का मान आएगा उसके बाद से योग निकाल लेंगे। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 को हम लोग इधर लेकर आते हैं तो n-1 और यहाँ पर 7/2 बराबर 84 है। तो ये 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 84 में से 7 घटा लीजिए 4 और 3 यानी कि हो जाएगा 77। और इसको जब इधर लेकर आएंगे ना तो 2 का गुणा हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22 और धन 1। तो n का मान यहाँ पर आपको मिल रहा है 23। n का मान क्या हो गया 23। आप देख पा रहे हैं n का मान हम लोग निकाल चुके हैं। n का मान पिछले प्रश्नावली में हम लोग कई बार निकाले हैं, कितना बार इस टाइप का सवाल हम लोग किए। तो n का मान आपको पता चल गया, a का मान, d का मान और n का मान पता चल गया। अभी मैंने बता रहा था कि 3 राशि पता हो a, d और n, तब आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग इस जो ये अनुक्रम दिया ना, इसका योगफल अब ज्ञात करेंगे। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कितने पद हो गए इसमें, 23 पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, आपको पता है Sn इक्वल टू, Sn का फार्मूला आपको पता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये आपको फार्मूला पता है, आप याद कर लें। तो Sn, n का मान कितना है 23, तो S23 आपको निकालना है। क्या निकालना है, S23। तो 23 बटे हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 गुणे a, तो a का मान आप देख पा रहे हैं कितना है 7 है, लिख लीजिए धन n का मान आप देख पा रहे हैं क्या है 23 - 1 गुणे d का मान कितना है 7/2 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। बराबर 23 में 2 से भाग जाएगा नहीं, छोड़ दीजिए जैसे वैसे इसको छोड़ देंगे। गुणा कराएंगे 2 सते हो जाएगा 14 धन 23 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 22 गुणे 7 कितना है 2। एक लाइन और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो। तो हो जाएगा आपका 23/2 और कोष्टक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 धन, इसको काटेंगे 2 से कटेगा एक बार में और यहाँ पे नहीं लिखेंगे गलत, एक बार में 2 से 1 कट जाएगा आपका 1 1 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार में। तो 11 सतह 77 यानी कि 14 धन 77। यहाँ से हम लोग देखते हैं बराबर 23/2 जैसे वैसे रहने दीजिए, 23/2 गुणे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 4 11 के 1 हो जाएगा हासिल 1 7 और 1 8 1 9 यानी 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77 में 14 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। तो 91 हो जाएगा। तो 91 का हम लोग क्या कराएंगे, इसके साथ गुणा कराएंगे। तो कट तो नहीं रहा 2 से, तो गुणा कर लेंगे। 91 में हम लोग 23 से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। 3 एकम 3 3 9 27 2 एकम 2 और 2 9 18 जोड़िए 3 9 3 और 7 2 9 कितना हो जाएगा 0 और 2 2093 कितना हो रहा है 2093 बटे कितना हो रहा है 2। तो अब तो योग हम लोग का निकल चुका है, यही हम लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा 2093/2। इसको हम लोग चाहे तो मिश्र भिन्न में भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 से भाग दीजिए 2 एकम 2 2 सुनाई 0 2 चौके 8 1 हासिल दे देगा 13 2 छके 12 बचेगा कितना 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पे रख लेंगे और नीचे हर कितना है 2। तो इसको मिश्र भिन्न में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का अभिष्ट योगफल हम लोग याद कर लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे अतः अभिष्ट योग, तो अभिष्ट योग 1046 सही 1/2, ये हम लोग का पहला आंसर है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसे ये सवाल लगा है सेम टू सेम अगला सवाल यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 3rd है, ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग लगाने का प्रयास
करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें भी आप क्या करेंगे, ए का मान डी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन एन का मान आपको नहीं पता है तो एनवा पद मानकर लास्ट वाले पद को एन का मान निकालेंगे, तब जाके आप योगफल निकालेंगे। तो यही प्रक्रिया इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को कम समझ में आया है वो सेकेंड नंबर को जो है समझ सकते हैं। तो सेकेंड नंबर को हम लोग हल करेंगे। सेकेंड नंबर जैसे इसको सॉल्व किए सेम टू सेम ऐसे ही यही प्रोसेस के साथ, इसी प्रोसेस के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर को। नंबर 2 हल किसका है, नंबर 2 का। तो नंबर 2 में ए का मान डी का मान निकाल लीजिए फटाक से। ए का मान आपका हो जाएगा 34 कामा डी इज इक्वल टू, डी का मान 32 माइनस 34 तो बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ए का मान डी का मान निकाले। एन का मान मानना पड़ेगा कि एनवा पद है, तो लिखेंगे माना ए एनवा पद जो है आपका क्या है 10 है। तो ए एनवा पद 10 है तो ए एन का हम लोग क्या करेंगे, प्रसार रूप लिखेंगे। तो ए एन का प्रसार रूप ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा 10। तो ए का मान आप देख पा रहे हैं कितना है 34 धन एन का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी का मान कितना है गुणे -2 हो जाएगा बराबर 10। पहले पक्षांतर करिए 10 को लेकर आइए तो एन माइनस 1 गुणे -2 है बराबर 10 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 34। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये घट के आपका हो जाएगा -24 और ये -2 नीचे आ जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 12 और धन 1। तो n का मान क्या निकल कर आता है 13। तो आप देख पा रहे हैं n का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो n का मान जैसे ही 13 निकाले हैं, अब उसके बाद से हम लोग इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो हमें S13 ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना है, S13 का फार्मूला हो जाएगा 13/2 2 इंटू ए का मान आप देख पा रहे हैं 34 है धन n माइनस 1, n का मान कितना है 13 माइनस 1 और d तो गुणे d का मान आप देख पा रहे हैं कितना, d का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं -2। अब इसको जो है हम लोग हल करेंगे। 13 में 2 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ देंगे, कटेगा नहीं। 34 दूना कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 6 68, 34 दूना कितना हो गया 68 हो गया। फिर उसके बाद से प्लस 13 में से एक जाएगा 12 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 13 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 तो बराबर 13/2 गुणे इसमें से घटा लेंगे 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 44। इसको काट देंगे 2 से एक बार में और 2 से 22 बार में। तो गुणा कर लें 13 में 22 से 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28 तो 286, यानी कि इसका योग कितना निकल कर आता है 286। अतः अभिष्ट योग आप लिख लेंगे। तो इसका भी योग हम लोग S13 भी ज्ञात कर चुके हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका तीसरा प्रश्न हम लोग ज्ञात करेंगे। सेम टू सेम यही प्रोसेस तीसरे में अपनाएंगे। इसको आप समझ लिए होंगे। तीसरा जो है ऋणात्मक पद हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हल करेंगे हम लोग नंबर 3 को। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट रहेगा। तो नंबर 3 को हम लोग हल करने वाले हैं। तो नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं प्रथम पद हमारा हो जाएगा -5। तो a का मान हो जाएगा -5 कामा d का मान -8 में से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। किसको घटाएंगे, -5 को। चलिए तो -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा तो बराबर -3 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना an बराबर, तो an बराबर यानी कि इसका आखिरी वाला पद जो है -230, इसे हम मान्यता के रूप में ले लेंगे। फिर उसके बाद an का हम लोग प्रसार कर देंगे। तो a प्लस n-1 d इज इक्वल टू -230 हो जाएगा। ठीक है, a का मान रखिए -5 धन n का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, n-1 उसी को तो ज्ञात करना है। d का मान हो जाएगा आपका गुणे -3 बराबर -230। चलिए -5 को इधर लेकर आएंगे तो धन हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा n-1, ये छोड़िए, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो -3 को इधर लेकर आएंगे, n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -225। आप समझ पा रहे होंगे। और ये -3 इसके नीचे आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21
और 1 3 5 15, तो n बराबर हो जाएगा 75 धन 1, 76 हो जाएगा, यानी कि 76। तो n का मान हम लोग ज्ञात कर दिए। जैसे ही n का मान ज्ञात कीजिए वैसे अब जो है योगफल ज्ञात कीजिए। s 76 ज्ञात करेंगे, 76 इज इक्वल टू, तो 76 बाई कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू ए का मान कितना है -5, धन n का मान कितना है 76 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 3 6, इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 8 16, 38 बार में कट जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो -10 हो जाएंगे ये, फिर ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा 76 में से एक जाएगा 75, 75 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 5 15 के 5 हासिल 1, और 3 7 21 22, यानी कि 225। तो आपका 38 गुणे ये माइनस माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 235। चलिए गुणा कराते हैं। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, गुणा करेंगे 235 में किससे गुणा करना है हमें, 38 से गुणा करना है। चलिए गुणा करें, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 तरीके 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 दूना 16 और 2 18 हो जाएगा। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 0, 8 5 13 3 हासिल 1, 8 1 9 7 1 8, तो कितना आ रहा है -8930, -8930। तो ये जो है अतः अभिष्ट योग जो है हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर लिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे, यानी कि ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन है, उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 3 जो है लिखा है, एक एपी में, यानी कि एक समांतर श्रेणी में, इसमें यानी कि कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। आप देख पा रहे हैं कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि काम करना है, काम तो ज़्यादा आपको करना है, लेकिन ये अगर 10 प्रश्न अगर कोई लड़का समझ लेता है तो बाकी के प्रश्न उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो खुद चाहे तो थोड़ा सा बुद्धि लगाकर वो सारे प्रश्न को स्वयं सॉल्व कर सकता है, स्वयं खुद ही हल कर देगा इटसेल्फ, यानी कि उसको आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन है, 10 तरह से हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें देकर कुछ चीज़ें पूछा है, तो इन सभी को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही सारे हम लोग जो है अपना जो है स्पीड को बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। आप 10 क्वेश्चन देखकर घबराइए मत, एक एक क्वेश्चन को कीजिए। सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन मज़ेदार हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इंक फिल कर लेते हैं। इंक जब तक मैं फिल कर रहा हूँ आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या दिया है और क्या आपसे पूछना चाहता है। तो जैसा कि लिखा है, एक एपी में, यानी कि एक समांतर श्रेणी की ही बात हो रही है। तो एक समांतर श्रेणी में पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। किसको हल करेंगे, फर्स्ट को। देखिए इसमें दिया है a बराबर 5, यानी कि कोई एपी है, उस एपी में a का मान कितना है, 5 है, d का मान 3 है, सारमांतर d 3 दिया है, an कितना दिया है, 50 दिया है। तो n और sn आपको ज्ञात करना है। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको ये 2 चीज़ें ज्ञात करके बतलानी है, n का मान और sn का मान। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें यही काम किए हैं, सेम टू सेम जो काम किए हैं वही काम हम लोग इसमें करेंगे, उसी तरह से सॉल्यूशन इसको करेंगे। तो यही आपको सीखना है कि कैसे एक ही चीज़ को पूछता है लेकिन भाषा बदल देता है, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को उसके साथ संबंध बनाएंगे, कैसे रिलेट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और कैसे सोचेंगे, यही सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कोई एपी है, ए का मान, डी का मान, ए एन का मान। तो आपको पता है अभी पिछले क्वेश्चन में ए का मान, डी का मान हम लोग निकाल ले रहे थे और लास्ट वाले पद को एन पद मानते थे। तो एन पद के सहायता से हम लोग एन निकालते थे, उसके बाद से हम लोग एस एन निकालते थे। तो वही प्रोसेस हम लोग को इसमें अपनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें लिख लेंगे, दिया है ए बराबर 5 कामा डी बराबर 3, ठीक है, और क्या दिया आपका, ए एन
बराबर कितना दिया 50। बस काम हम लोग यहीं पे जो है हम लोग अपना गेम खेलेंगे, ए एन का क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो जैसे ही ए एन का प्रसार करेंगे तो आपको पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा 50। ए एन का फार्मूला ये होता है। तो जैसे ए एन का प्रसार करेंगे वैसे ए और डी का मान रख दीजिए, एन का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का मान कितना है 5 रख लेंगे धन, एन माइनस 1 डी का मान कितना है 3 रख लेंगे और 50। 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो एन माइनस 1 और 3 जैसे वैसे रहने दीजिए, धन 5 है इधर आके माइनस 5 हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को लेकर पक्षांतर करेंगे तो 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो 50 में से 5 जाएगा 45 हो जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा -1 है इधर आएगा +1 होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 3 से कट जाएगा 15 बार में, 15 यहाँ 45 और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा धन 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो n का मान कितना हो गया 16। कितना आसान है, वही काम हम लोग किए हैं। तो इसमें हम लोग ये जितना दिया था तो n का मान निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे Sn। तो Sn आपको पता है Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका क्या होता है फार्मूला, आपको कितना बार बोले फार्मूला याद कर लीजिए। तो Sn, तो Sn का मान कितना है 16। तो S16 का मान क्या हो जाएगा, n के जगह पे 16 रखेंगे, 16/2 2 गुणे a का मान कितना है 5 धन n का मान 16 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है 3 है। तो बराबर 16 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 8, कोष्टक में 2 बचे 10 धन 16 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 15 15 3 45 कितना हो जाएगा 15 3 45। तो 8 गुणे हो जाएगा आपका 55। तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, तो 440। तो आप देख पा रहे हैं n का मान और Sn का मान दोनों हम लोग याद कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः n इज इक्वल टू कितना है 16 और Sn का मान जो है कितना है, Sn का मान है आपका 440। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। आप प्रश्न को देख के घबराइए मत कि इतना बड़ा है, इतना 10 प्रश्न है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जो है वही प्रोसेस, जितना आप चीज़ें जो सीखे हैं वही चीज़ें को क्या कीजिए अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं, समझ में आया होगा। अब जो है सारे प्रश्न को जो है हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग नंबर 2 के लिए, तीसरे के 2 के लिए। तो चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। चलिए इसमें दिया है a का मान 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात करना है। तो आप जो जो दिया उसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर 2, हल करेंगे नंबर 2 को। तो नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है, a बराबर 7 दिया है, a बराबर कितना दिया है 7 और a 13 का मान दे दिया है, कितना दिया है 35। लिख देंगे और a 13 बराबर दिया है आपका 35, a 13 का मान 35। बस ये दो चीज़ें दी हुई है, इन दो चीज़ों के सहायता से आपको 2 का मान और ज्ञात करना है, 2 राशियों का, एक d का मान और एक s 13 का मान। तो a 13 का जब आप प्रसार करेंगे तो आपको पता है a 13 को हम लोग लिख सकते हैं a धन n माइनस 1। तो n के यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 1। तो 13 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 12, d बराबर हो जाएगा 35। ये काफ़ी समझाया है पिछले, यानी कि जो हम लोग पिछली प्रश्नावली पढ़े उसमें काफ़ी इस काम को हम लोग किए हैं, तो समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे a धन 12d इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो इसके रूप में बनेगा। तो a का मान आपको पता है कितना है 7 रख लीजिए और 12d बराबर हो जाएगा 35। अब इसको पक्षांतर करके d का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका 12d बराबर 35 और माइनस कितना हो जाएगा 7। तो d बराबर हो जाएगा 35 में 7 जाएगा 28 और ये 12 नीचे आ जाएगा। 35 में से 7 जाएगा 27 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 2 28 होगा, 28/12। तो 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा कितने बार में 6 बार में 2 से काटेंगे तो ये 4 से काट लेते हैं। तो 4 3 12 और 4 7 28। तो d का मान हो रहा है 7/3। तो जैसा कि d का मान हम लोग याद कर लिए, d का मान हम लोग याद कर लिया। अब S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें S13। तो S13 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2। फार्मूला आपको पता है 2 गुणे a का मान है 7 धन n माइनस n का मान कितना है
n का मान नहीं पता, n का मान कितना है 13, यहाँ पे ये है ना n का मान 13, तो 13 माइनस 1, d का मान अभी हम लोग निकाले हैं 7/3 बराबर कितना हो जाएगा 13/2, भाग नहीं होगा तो छोड़ देंगे, 7 दूना 14 धन 13 में से एक जाएगा 12 गुणे 7 हो जाएगा 3। चलिए थोड़ा सा छोटा करेंगे, 2/3 और 14 धन कट जाएगा 3 से एक बार में, 3 चौके 7 चौके 28 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 13/2 गुणे 14 और 28 42 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा कितना भाई 21 बार में, गुणा कर लेते हैं, 13 एकम 13 कम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27 273। तो आप देख पा रहे हैं डी का मान और आपका S13 ये दोनों हम लोग याद कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः डी बराबर कितना है 7/3 और S13 बराबर 273। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, आप भी लगाने का प्रयास करें। साथ में मैं कितना बार मैं बोल चुका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम मिटाने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3 को। तब तक नंबर 3 को आप पढ़ें, समझने का प्रयास करें क्या उसमें दिया है और क्या पूछा है। चलिए नंबर 3 को हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे दिया है नंबर 3 में क्या क्या दिया है, देखिए A12 का मान 37 दिया है, D का मान 3 दिया है और A का मान और S12 का मान आपसे पूछा है। तो इसमें N का मान आप निकालेंगे नहीं, N का मान नहीं, A का मान निकालेंगे तब जाके जो है आपका निकल कर आएगा। तो A का मान दिया है आपका, A क्या है A12 है ना, A12, इसको थोड़ा मैं मिटा दिया, देखते हैं इसको कितना दिया है A12 है। तो A12 का मान A12 बराबर कितना दिया आपका 37 और D का मान कितना दिया है, D बराबर दिया है 3। तो जैसा कि A इन दो चीज़ों का मान दिया है, A12 का मान और D, तो इनका प्रसार करेंगे तो आपको पता है A12 बराबर 37, तो A12 का प्रसार करेंगे तो A प्लस 11D हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 37। तो A का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, 11 गुणे D का मान 3 है, लिख लीजिए 37। तो A धन 11 33 बराबर हो जाएगा 37। तो A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 33, A बराबर हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा कितना बचेगा 4। तो A का मान हम लोग निकाल चुके हैं, A का मान निकाल लिए हैं। अब जो है A का मान निकालने के बाद जो है आपको क्या निकालना है, A का मान निकल गया, S12 निकालना है। क्या निकालना है S12, तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 12/2 कोष्टक में 2A प्लस A का मान यहाँ पर रख देंगे गुणे 4 धन N का मान कितना है 12, तो 11 हो जाएगा गुणे D का मान कितना है 3। देखिए कितना आसान हो गया। तो 12 को 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 धन 11 33, तो 6 गुणे 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, गुणा करते हैं 6 एकम 6 6 चौके 24 यानी कि 246। इसका जो है 246 आ गया। तो S12 और A का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए। देखिए कितना आसान सवाल है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे अतः इनका भी आंसर हम लोग नोट करके दिखला देंगे। अतः A बराबर 4 और S12 बराबर 246। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। पुनः इसको जो है आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, तभी आपसे ये लगेगा। तो इस तरह से नंबर 4 को आप देखिए, इसको हम लोग मिटाते हैं, तब तक आप नंबर 4 को देखिए, नंबर 4 में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। चलिए नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 आपका यहाँ पे है, A3 बराबर दिया है A3 यानी कि तीसरा पद, किसी AP का तीसरा पद 15 दिया है और S10 का मान दिया है। तो आपसे D का मान और A10 का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। आप लिखेंगे दिया है A3 बराबर 15, तो A3 का मान यहाँ पे 15 आप देख पा रहे हैं। A3 का मान कितना दिया है 15, तो इसका प्रसार करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A धन 2D। कैसे लिखेंगे A धन
2D बराबर हो जाएगा 15, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार किए हैं, आप पिछला जो है प्रश्नावली आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ये सारी चीज़ें हम लोग कई बार कर चुके हैं। फिर उसके बाद से A10 आपका दिया है, कितना दिया है S10 कितना दिया है आपका 125। चौथा सवाल हम लोग लगा रहे हैं, आप लिख दे रहे हैं चौथा नंबर। तो S10 का मान दिया है, कितना दिया है S10 इज इक्वल टू 125, 125 दिया है, ठीक है। D का मान और A10 हमें ज्ञात करना है। तो D का मान निकालेंगे, यहाँ पे D का मान कैसे निकलेगा, इसका हम प्रसार करें, क्या करें प्रसार। तो इनका अगर हम प्रसार करें S10 का, तो S10 को ऐसे लिख सकते हैं 10/2 कोष्टक में 2A प्लस n के जहाँ पे यानी कि 10 माइनस 1D और बराबर कितना होगा 125। पहले इनको हम काट लेंगे 2 से कितने बार 5 बार में, तो 5 इधर आ जाएगा, तो 2A प्लस ये हो जाएगा 9D बराबर 5 आएगा तो इधर भाग हो जाएगा 125 बटे हो जाएगा 5, तो 2A प्लस 9D बराबर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 बार में। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो दो चीज़ जो दिया था उसमें समीकरण 1 और 2 बना लिए हैं। इन दोनों समीकरणों में हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। तो जैसे ही A और D का मान निकालेंगे उसके बाद से हम लोग A10 हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण हमें बराबर करना है, A को हम बराबर करेंगे। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर चलिए घटाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में पहले क्या कीजिए 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2 दूना 4D हो जाएगा बराबर और 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 को इसमें से घटाएंगे, तो 2A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 25। आपको पता है घटाते समय बीजगणित में नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 5D बराबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हो जाएगा 5, तो D का मान हो जाएगा 5 बटे माइनस 5, तो आप देख पा रहे हैं D का मान हो जाएगा -1। तो D का मान कितना निकल कर आता है -1। D का मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए, D का मान कितना है -1। अब हम लोग A10 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे A10। तो A10 के लिए हम लोग को A का मान भी चाहिए, तो A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, चलिए D का मान रखिए। तो D का मान हम लोग रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, ये है ना, तो A के जगह पे रहेगा A 2 गुणे -1 बराबर हो जाएगा 15। तो A और प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 एकम 2 15, इधर आएगा धन हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा आपका 17। तो A का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो A का मान और D का मान ज्ञात कर लिए। अब जो है A10 ज्ञात करेंगे। तो A10 को हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखेंगे आप A10 इज इक्वल टू, तो A10 का अगर हम प्रसार करें तो आपको पता है ये हो जाएगा आपका A प्लस 10 में से एक जगह 9 हो जाएगा 9D। तो A का और D का मान रख देंगे तो A10 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो A का मान कितना है, कितना निकाले आप 17 धन 9 गुणे D का मान आप देख पा रहे हो, D का मान यहाँ पे निकाले हम लोग -1। तो 17 प्लस माइनस का गुणा -9 एकम 9, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से A10 का मान क्या है 8। तो देख पा रहे हैं ये अभी प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 4 वाला जो प्रॉब्लम था इसको भी हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 दिया था, A3 बराबर 15 दिया था, तो इससे हम लोग समीकरण नंबर 1 बनाए। फिर S10 बराबर 125 दिया था, तो S10 का हमने प्रसार किया, उसका प्रसार इस रूप में हुआ। तो S10 से हमने क्या किया समीकरण नंबर 2 बनाया, इन दोनों समीकरण को हल किया, A का मान और D का मान हमने ज्ञात किया, तो AD ज्ञात हो गया। तो उसके बाद से A10 को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो A10 हमारा कितना आ गया 8। इसमें आपसे क्या पूछा था D का मान और A10 का मान, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अतः D बराबर हो गया आपका -1 और A10 बराबर हो गया, A10 बराबर कितना हो गया आपका 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो इसको भी आप समझ गए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिया है, उसको आप देखें। तब तक नंबर 5 को आप पढ़ें और अपने दिमाग से सोचें कि उसमें हमें क्या करना है। जो चीज़ दिया है उसके सहायता से जो पूछा गया है क्या हम ज्ञात कर पाएंगे। आप इस तरह से अपने दिमाग पे जोर देकर थोड़ा सा प्रयास करें। चलिए नंबर 5 हल नंबर 5 में दिया है, लिख देंगे दिया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है d बराबर 5 और Sn बराबर कितना दिया 75 दिया है, तो a और a9 ज्ञात कीजिए। तो Sn यानी कि S9 दिया है, तो a9 भी ज्ञात करना और आपको a का मान भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहाँ पे d का मान दिया, तो इसका प्रसार करेंगे। तो इसका प्रसार करेंगे तो n का मान तो आपको पता ही 9 है यहाँ पे, तो इसका जब आप प्रसार करेंगे ना तो d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो a का मान निकल जाएगा तो d का मान आपको पता है, a का मान पता है, तो उसके बाद से आप लोग a9 निकाल लेंगे। ये सवाल हमारे लिए आसान है, देखते हैं। तो d बराबर लिख लेंगे, दिया है d बराबर कितना दिया, d का मान 5 हो गया। फिर उसके बाद Sn लिख लेंगे और Sn नहीं है, S9 है। S9 इज इक्वल टू कितना दिया 75, S9 बराबर दिया 75। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, S9 का हम प्रसार करेंगे। तो आपको पता है S9 का प्रसार करेंगे तो यही फार्मूला है ना Sn का, तो इसी फार्मूले पर हम प्रसार करेंगे तो n/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n/2, कोष्टक में 2 गुणे a का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, धन n का मान कितना है 9 माइनस 1, d का मान आपको पता है कितना है 5 और बराबर कितना हो जाएगा 75। इसको हल करके a का मान निकाल लीजिए। तो पहले 9/2 को पक्षांतर कीजिए, तो 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुणे 5 बराबर, यहाँ पर आपका 75 है। ये 9/2 आएगा ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। आप गणित जानते होंगे, इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 8 5 40 बराबर 3 से कट रहा है, 3 से 3 बार में, और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 बार में, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 का 2 में गुणा हो जाएगा 50/3। अब जो है आपको a का मान निकालना, तो 40 को उधर भेजेंगे पहले, तो 2a बराबर हो जाएगा 50/3 माइनस 40 के नीचे एक लगा सकते हैं। तो a बराबर 2a बराबर लॉस निकाल लेंगे 3 से 3 को भाग देंगे 1, 50 का ऊपर गुणा 1 में वही आएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 3 चौके 12 120 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका ये 70 हो जाएगा, माइनस 70 और बटे नीचे कितना है 3 और गुणे ये जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काट देगा 35 बार में। तो a का मान आपका निकल कर आ रहा है -35/3। a का मान क्या निकल कर आ गया -35/3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, पाँचवें में हम लोगों ने a का मान ज्ञात कर लिया है। अब a9 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे a9। तो a9 को ज्ञात करने के लिए आपको पता है a9 का प्रसार करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, आपको बस मैं सॉल्व करके दिखला रहा हूँ, यहाँ पे बस सॉल्व कर रहा हूँ। तो a9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 8d। जिनको नहीं पता पिछला वीडियो देखें उनको सब समझ में आ जाएगा। तो a का मान कितना है -35/3 धन 8 गुणे d का मान आपका दिया है, कितना दिया है 5 रख लेंगे, तो -35/3 धन 8 5 40 बटे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर फिर से लॉस लेंगे 3 का, तो 3 से 3 कटेगा -35 हो जाएगा, धन 1 से भाग देंगे 3 0 0 और 3 चौके 12। फिर चलिए घटाइए, तो 120 में से मान लीजिए 35 घटाते हैं, तो पहले 30 घटाएं तो कितना हो जाएगा 70, फिर 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65/3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ों को ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, अतः a बराबर, a का मान पूछा ना, a बराबर कितना निकाले हैं -35/3 और a9 बराबर कितना हो गया 65/3। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और बाकी का प्रश्न हम लोग आगे करते हैं।
एक मिनट, A9 का मान 85/3 आया। हाँ, ये एक चीज़ हम लोग गलती कर दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग घटाने में गलती की है। 120 में से 35 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 85। ये हम लोग का मिस्टेक था। तो इसको आप सुधार लें और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। A9 का मान 85/3, ठीक है, सही है। आंसर मिला लिए हम, आंसर सही है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपके बोर्ड पे दिया है, तब तक आप उसको देखिए क्या दिया है और क्या आपसे पूछना चाहता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। A बराबर दिया है 2, D बराबर दिया है 8 और SN बराबर कितना दिया है? 90 दिया है। तो आपसे N का मान और AN ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो जो दिया उसको पहले लिख लेंगे और उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिया है A बराबर, A का मान कितना दिया है? 2, D बराबर, D का मान कितना दिया है? 8 और SN का मान दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे, और SN इज इक्वल टू, SN का मान कितना दिया है? 90। बस काम बन गया। अब आप SN का क्या करेंगे? प्रसार करें। किसका प्रसार करेंगे? SN का। तो SN का जब आप प्रसार करेंगे तो SN का प्रसार कैसे होगा? n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d बराबर 90। तो a का d का मान रखिए, तो n/2 कोष्टक में 2 × 2 हो जाएगा प्लस n-1 d का मान कितना है? 8 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 90। 2 को इधर भेज देंगे तो n और कोष्टक में ये हो जाएगा 2 दूना 4 धन, इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 8n और माइनस 8 एकम 8 बराबर 90 और गुणे कितना हो जाएगा? 2। ये 2 जो है इधर आके गुणा हो जाएगा। तो n का इसमें गुणा कराएंगे। तो पहले तो इसका गुणा ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8n - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। चलिए गुणा कराते हैं। 8n² और -4n -180 इज इक्वल टू 0। हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहा है। तो आप देख रहे हैं 4 से सब सारे के सारे कटने वाले हैं, तो 4 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 4 से भाग देने को हो जाएगा 2n² माइनस n और माइनस 4 चौके 16 और 4 पचे 20। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा दो घात समीकरण में बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण आप पढ़ चुके हैं, इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 45 में 2 से गुणा करेंगे 90। तो घटाने पे हमें 1 लाना है और गुणा करने पे 90 लाना है। तो कैसे सेट किया जाए इसको? 90 का क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करेंगे हो जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे हो जाएगा 5, फिर 5 से कर लेंगे ऐसे। तो अब क्या करें? हाँ, 3 तरीके 9 और इन दोनों का गुणा कर लेंगे 9 और इन दोनों का गुणा आ जाएगा 2 पचे 10। तो 10 में से 9 घटा दीजिए, 10 9 90 और 10 में से 9 जाएगा 1। सेट हो गया। तो 2n² माइनस 10 - 1 पे 10 - 9 पे सेट हो रहा है और n - 45 बराबर हो जाएगा 0। तो 2n² माइनस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10n प्लस 9n - 45 बराबर 0। इन दोनों में 2 n कॉमन है तो n - 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो 9n - 5 ये बच जाएगा बराबर 0। तो n - 5 इज इक्वल टू 2n + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों के बराबर 0 लेंगे, लिखेंगे n - 5 बराबर 0 या 2n + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n का मान क्या निकल कर आता है? 5। यहाँ पे n का मान जो निकल कर आएगा -9/2। तो n का मान हमारा यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ऋणात्मक भी नहीं होगा। तो n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा, तो यानी कि n का मान क्या हो जाएगा? 5। तो n का मान हम लोग क्या लेंगे? 5। तो इस तरह से n का मान जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए n का मान हम लोग निकाल लिए। अब जो है हम लोग an ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे? an को। तो चलिए an ज्ञात कर लेते हैं।
तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए सबका मान रखिए, ए का मान आपको पता है कितना है 2 रख लेंगे, फिर प्लस एन का मान आपको यहाँ पे भी आप ज्ञात कीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 गुणे 8, तो 2 धन 4 8 चौके 32, 8 चौके 32 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। तो ए एन हमारा निकल कर आ गया 34। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर चुके हैं। एन का मान 5 लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 5 लेने पर, हम किसको ले रहे हैं n बराबर 5 लेने पर, ये हमारा ए एन जो है 34 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः n बराबर 5 और ए एन बराबर हो गया 34। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिए हैं। तो इसको आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर मैच कर देते हैं। तो इसका आंसर दिया है n का मान 5, ठीक है, और a 5 का मान कितना दिया है, ए एन का मान जो है आपका कितना है 34। तो ये ज्ञात हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n का मान कितना है 5 है ना, तो ए एन का मान 5 है तो ए 5 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक इसको मिटा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें। तो क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो नंबर 6 पे हम लोग 6 को सॉल्व कर चुके हैं, नंबर 8 पर आ चुके हैं। कितना है हम लोग का नंबर 8। तो हम लोगों ने देखा नहीं था, नंबर 7 को सॉल्व किया था ना। हाँ, नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हम लोग। किसको सॉल्व करने वाले, नंबर 7 को। नंबर 6 को सॉल्व किए थे। अब चलिए नंबर 7 को देखिए, ए का मान 8 दिया है, ए एन का मान 62 दिया और एस एन बराबर 210 दिया है। ये 3 चीज़ें दी गई हैं और आपसे एन का मान और डी का मान पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिख देंगे दिया है ए बराबर 8, ए का मान कितना दिया 8, फिर उसके बाद से ए एन इज इक्वल टू कितना दिया 62 और एस एन का मान दिया है। चलिए तो एन का हम लोग प्रसार करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू हो जाएगा 62। तो इसमें ए का मान रख लीजिए, ए का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका ए प्लस, ए का मान रख लेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1, डी का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी का मान यहाँ पे छोड़ देंगे। डी का मान तो दिया नहीं है, ए का मान 8 और ए एन का मान कितना दिया 62। तो ए एन का मान दिया ना 62, तो ए एन का मान 62 दिया, ठीक है। और आपसे एस एन पूछा है, एस एन का मान भी 120 दिया है, ठीक है। और एक एन का मान और ए का मान पूछा है। अरे ये कैसा सवाल है भाई, एन का मान और डी का मान पूछा है, ठीक, एन का मान और डी का मान। चलिए हाँ देखिए सवाल को हम लोग समझते हैं। ए का मान दिया 8, ए एन का मान दिया 62 और एस एन का मान दिया 210। हम नीचे वाला पढ़ लिए ना, इसको पढ़ने के बाद नीचे पढ़ लिए इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो एस एन बराबर कितना दिया 210 और आपसे एन का मान और डी का मान पूछा है। तो इसका हम लोग प्रसार कर सकते हैं और इसका प्रसार कर सकते हैं। तो इसका हमने प्रसार किया तो देख रहे हैं इसका रूप ये है, ए एन का प्रसार किया ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस तरह से यहाँ पे ये रूप बनकर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 62। तो एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 62 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, क्या 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। 62 में से 8 ये इधर आके घट जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद से और दिया है आपका एस एन बराबर 120 से आप लिखेंगे, और दिया है एस एन बराबर 120, एस एन का मान 210 दिया, सॉरी एस एन का मान दिया 210। तो एस एन का मान 210 दिया है, तो एस एन का प्रसार करेंगे तो n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना था 210। ओहो यहाँ पे लगेगा ना। चलिए अब देखिए n/2 जैसे दिया वैसे रहने दीजिए। 2 गुणे a का मान कितना है 8 धन n माइनस 1d। तो आप देख पा रहे हैं n माइनस 1d के जगह पे डायरेक्ट हम लोग 54 लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 210।
और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। जो इसमें बदलाव हुआ है किससे हुआ है, समीकरण 1 से बदलाव हुआ है। आप देख पा रहे हैं n-1d, तो जहाँ पे n-1d है तो उसके डायरेक्ट उसके जगह पे हम लोगों ने उसका मान 54 रख लिया। तो अब जो है 2 को पक्षांतर करेंगे पहले, अभी नहीं, n/2 गुणे 8 दूना 16, इसमें जोड़ेंगे तो 16 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 और 16 70 बराबर कितना हो जाएगा 210। 2 से कटेगा ये 35 बार में, और n बराबर हो जाएगा ये 210/35। तो 35 से 7 से काटते हैं पहले, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 तरीके 21, 7 सुनाई 0, 5 से काटेंगे कितने बार में 6 बार में। तो n का मान क्या निकल कर आता है 6। तो इस तरह से हम लोग n का मान जो है 6 निकाल चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, n का मान 6 निकालिए। जैसे n का मान निकाले तो n का मान इसमें रख देंगे ना, तो d का मान निकल कर आ जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर चलिए रखिए, तो 6 - 1 d बराबर हो जाएगा 54। यही तो है समीकरण नंबर 1। तो ये हो जाएगा 5, 5 को इधर ले आएंगे तो d बराबर हो जाएगा 54/5। तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो d का मान हमारा यही रह जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल हो चुका है। आप लिख सकते हो, अतः करके लिख लेना n का मान इतना और d का मान इतना। तो d का मान 54/5 और n का मान 6। ये सवाल हो चुका। अब आएंगे नंबर हम लोग 8 पे। तो अगला प्रश्न नंबर देखेगा हम लोग 8 वाले को सॉल्व करने वाले हैं। तो नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 का मान दिया है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 है। तो an और 1 को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो an बराबर 4 दिया, d बराबर 2 दिया, तो आप लिख लेंगे d बराबर 2 हो जाएगा। d का मान 2 दिया है और an बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे और an बराबर क्या है 4। an का हम लोग प्रसार करेंगे तो आपको पता है a + n-1 d बराबर हो जाएगा 4। ऐसे an का प्रसार हो गया तो a का मान a रहने दीजिए, पता ही नहीं है, और n का मान भी आपको पता नहीं है, और -1 d का मान पता है तो d का मान रख देंगे 4। अब a प्लस इसका 2 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n - 2 = 4। तो a + 2n = 6 हो जाएगा। आप देख पा रहे -2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो a का मान यहाँ से निकाल लें हम लोग, तो a का मान 6 - 2n हो जाएगा। 2n को इधर पक्षांतर कर देंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 जो है बना लिए हैं। n के पद में जो है a का मान निकाले हैं। अब n का मान अगर निकाल लेते हैं तो a का मान भी आ जाएगा और n का मान भी आ जाएगा। तो n का मान निकालने के लिए इसके सहायता से हम लोग निकालेंगे sn के सहायता से। तो लिखेंगे और दिया है, और दिया है Sn = -14। आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे Sn = कितना दिया, -14, -14 दिया। तो Sn का प्रसार करेंगे, हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 d बराबर -14। तो n का मान तो अभी पता नहीं है, a का मान जो है n के पदों में हम लोग रख सकते हैं। तो इसका पहले हम लोग गुणा कर देते हैं। चलिए n/2 जैसे दिया वैसे रहने दीजिए। 2a प्लस इसका जो है n-1 d का मान पता है तो d रख लीजिए, बराबर हो जाएगा -14 n/2 और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2n-1 2n-2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा हो जाएगा 2 का n में, फिर 2 का x में, और बराबर हो जाएगा -14। आप समझ पा रहे होंगे। अब 2 से इसमें एक गुणा करा देंगे, तो 2 से गुणा कराएंगे तो n बराबर हो जाएगा a + n-1 और बराबर कितना हो जाएगा -14। देख पा रहे हैं आप, समझिए क्या किए हैं। इसमें 1/2 से क्या किया, अंदर गुणा कराया तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कट के जो ये बचा है। अब a का मान जो है हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, इसको फिल करेंगे a का मान। तो n बराबर नहीं है, सॉरी, n कोष्टक में a के जहाँ पे 6 - 2n और प्लस n-1 जैसे दिया वैसे हम लोग लिख लेंगे, और बराबर कितना है -14। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा n कोष्टक में
6 में से एक जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस 2n में से एक n जाएगा, केवल n हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा -14। इसका जो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसका n से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे n का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। तो इसको -n का स्क्वायर धन 5n माइनस धन 14 हो जाएगा बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। चिन्ह बदलेंगे, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण इसका भी बन चुका है। अब देखिए, जब पहला पद माइनस होना था, दोनों पक्षों का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो हमने चिन्ह बदल दिया है। अब जो है हमें घटाने पे लाना है 5 और गुणा करने पे लाना है 14। तो 7 माइनस 2 पे सेट कर लेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 दूना 14। इस तरह से सेट हो चुका है। तो गुणा कराएंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे n कामन है, n कामन लेंगे तो हो जाएगा आपका n माइनस 7, और यहाँ पे प्लस 2 कामन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, या यहाँ पे पहले एक कोष्टक में n माइनस 7 पहले दिखला दें, फिर उसके बाद से n प्लस 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे n माइनस 7 बराबर 0, या n प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n का मान जो है n बराबर हो जाएगा धन 7, और यहाँ पे n का मान हो जाएगा -2। तो आप जानते हैं n जो है धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे n का मान क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो आप लिखेंगे n बराबर 7 लेने पर, n बराबर 7 लेने पर, तो n का मान हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो n का मान तो हम लोग निकाल लिए। जब n का मान निकाल लिए तो a का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 में n का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखिए n का मान, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू n का मान कितना है 7, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -8। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं n का मान 7 और a का मान कितना हो गया -8। तो n और a का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं प्रश्न नंबर 8 के लिए। अब तीसरे का जो है प्रश्न नंबर 9 है, उसकी बात हम लोग करेंगे, 9 को हल करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए 9 पे आते हैं, नंबर 9। तो नंबर 9 की बात करें, नंबर 9 आप देख पा रहे हैं लिखा है, नंबर 9 यहाँ पे देखिए, a का मान दिया है 3, n का मान दिया 8 और Sn का मान दिया 192 दिया है। तो d का आपको बस मान निकालना है। किसका मान निकालना है, d का। तो a का n का मान हम लोग लिख लेते हैं। हल नंबर 9 लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है a बराबर, दिया है a बराबर 3 कामा n बराबर कितना दिया है 8, और इनका तो हम प्रसार करेंगे नहीं। Sn का मान दिया है, कितना दिया है, Sn बराबर 192 ये दिया है। तो आपको पता है Sn का ही प्रसार होता है। तो चलिए Sn का प्रसार हम लोग करेंगे। तो Sn का प्रसार क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 192। तो n का मान 8 दिया है, 8 रख लीजिए। तो 8/2 कोष्टक में 2 इंटू 3, a का मान 3 हो जाएगा धन, n का मान 8 माइनस 1, और d का मान कितना है नहीं पता, d का मान ही तो ज्ञात करना है, और बराबर कितना हो जाएगा 192। सबका गुणा भाग करके पक्षांतर कर देंगे, d का मान निकल जाएगा। तो 8 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 4, कोष्टक में हो जाएगा 3 दूना 6 धन, गुणा कराएंगे यहाँ पे 8d, ऐसे नहीं डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे, 8 में से एक जाएगा 7, 7d हो जाएगा, 7d और बराबर 192। तो 4 को पहले इधर लेकर आएंगे, तो 6 धन 7d बराबर हो जाएगा 192/4, और यहाँ पे 7d बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3 आ जाएगा 4/32, 48 हो जाएगा। और 6 को इधर लेकर आएंगे तो -6 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 48 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 और बटे 7। तो d का मान कितना हो गया, सॉरी 6 हो जाएगा,
7 छके 42, तो 7 से कट जाएगा 42, तो डी का मान कितना निकल कर आ रहा है 6। आप इसको भी समझ लिए होंगे, आप देख पा रहे हैं एस एन दिया, एस एन को हमने क्या किया प्रसार रूप में लिखा, तो एन का मान जो है 8 है और ए का मान 3 है, उसको मैंने रखा 8 में 2 से भाग दे दिया 4 हो गया, गुणा कराया 6 हो गया, यहाँ पे 8 में से घटाया 7 हो गया, डी का गुणा किया 7D हो गया। अब 4 का हमने पक्षांतर किया, यहाँ पे गुणा था तो इधर भाग हो गया है, भाग देकर कितना हो गया 48, फिर उसके बाद 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, 48 में 6 हो जाएगा 42, और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा तो 7 से भाग देंगे कितने बार में 6 बार में, तो इस तरह से डी का मान 6 हो गया। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न नंबर 10 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए तो प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है L बराबर 28, L का मतलब होता है अंतिम पद, और SN बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। तो A क्या करना है आपको, A ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है A, यहाँ पे L का मान दिया है, कितना दिया है L बराबर होता है आपका 28 दिया है, यानी कि L का मतलब हुआ ये कि लास्ट वाला पद यानी कि अंतिम पद, लास्ट वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं L, और SN इक्वल टू कितना दिया 144, और कुल पद कितना है 9, तो इसका मतलब N का मान कितना है 9 है, कामा N बराबर कितना हो जाएगा 9। यही यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे लिखा है कुल पद 9 है, तो कुल 9 पद हैं, तो इसका मतलब N का मान कितना है 9 है, और SN का मान कितना दिया 144। A का मान दिया नहीं है, और A का मान ही आपको ज्ञात करना है, A और D का मान पता नहीं है। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि L का यानी कि अंतिम पद पता हो तो एक फार्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, ये फार्मूला होता है A प्लस L। इसको हमने नहीं लिखवाया। अगर आपको किसी भी AP का समांतर श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता हो और लास्ट वाला पद पता हो और पदों की संख्या पता हो, तो आप इस फार्मूले से जो है योग निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को वहाँ पे बनाया गया है, इसी फार्मूले से बना है। तो यहाँ पे SN का मान कितना दिया है, SN बराबर दिया है आपका 144, तो यहाँ पे SN का मान 144 हम लोग रख लेंगे, बराबर N का मान कितना दिया है 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2, और कोष्टक में A का मान है, A का मान नहीं दिया है, A का मान क्या करेंगे छोड़ देंगे, धन L का मान दिया 28, तो 28 रख लेंगे। अब इसी A के मान को हमें क्या करना है निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 गुणे 2 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, बराबर A धन हो जाएगा आपका 28, यहाँ से 9 से कटेगा ये 9 एकम 9, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 अगर 9 छके 54, तो 16 दूनी 32 बराबर हो जाएगा A धन 28। तो A बराबर 32 माइनस 28, ये 28 इधर आ गया तो घट जाएगा, तो A बराबर 32 में से 28 जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है यहाँ पे A का मान कितना हो गया 4। बहुत छोटा तरीके से ये प्रश्न नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है 4 है, ठीक है सही है। और 9 का आंसर कितना था, डी का मान 6 था, वो भी सही है। तो यहाँ पे समय हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हमने क्या किया, वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया। अब जो है यहाँ पे हम लोग 3 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिए हैं, अगला जो भाग आएगा उसमें हम लोग सभी प्रश्नों को जो है ख़त्म करेंगे। तो आप ऐसे मत समझे कि सर एक भाग में 3 प्रश्न हुआ है तो अगले भाग में फिर 3 होगा, नहीं, अगले भाग में हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। एक एक प्रश्न जो है ना, ये इसमें आपका 10 प्रश्न हो गया ना। अब अगला जो प्रश्न आएगा ना वो ऐसे आएगा, एक क्वेश्चन का जो है ना एक इसी का जो है भाषा बना कर देगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, उसको भी हम एक वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।